बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पांचवी वीडियो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में है। आइए चौथी वीडियो के बारे में जानते हैं और रिवाइज़ करते हैं कि हमने चौथी वीडियो में क्या सुना। चौथी वीडियो में मैंने बयान किया था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कसम खाया था कि अगर हमारे 10 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को मैं कुर्बान करूँगा। इस तरीके से फिर कुर्बानी के लिए जो फालनामा निकला वो ऊँट के नाम पे निकला। ऊँट को हज़रत अब्दुल्ला की जगह पे कुर्बान किया गया। उसके बाद जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब मुल्क शाम से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल मकाम अबवा में हो गया था। ये चंद बातें हमने पिछली वीडियो में चौथे पार्ट में हमने सुनी। अब हम पांचवा पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जिस साल मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे उस साल एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था जिसको कुरान ने नकल किया, जिस आयत पाक को बहुत हम पढ़ते भी हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, यानी फ़ील वालों का वाक़या, हाथी वालों का वाक़या। वो वाक़या क्या था? यमन में एक बादशाह था। उस बादशाह ने अपने यमन में एक बहुत बड़ा कनीसा बनाया। कनीसा बनाने के बाद उसने लोगों के दरमियान ऐलान कर दिया कि लोगों, अब तुम्हें मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें मक्का जाके काबा का तवाफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम यमन में आओ, यहाँ बहुत बड़ा कनीसा है, यहाँ तुम तवाफ़ करो और अपना हज मुकम्मल करो। जब भी इस बंदे ने ये बदतमीज़ी शुरू कर दी, लोगों को काबा के बजाय अपने कनीसा की तरफ बुलाने लगा, तो ये बात कुरैश तक पहुँची। तो कुरैश को बहुत नागवार गुजरी, बहुत उनको गुस्सा आया। उनमें से एक शख्स, जो कुरैशियों में से एक शख्स, वो यमन गया। यमन जाने के बाद कनीसा में जाके लैटरिन कर देता है, कनीसा को गंदा कर देता है। जब अबरहा जो वहाँ का बादशाह था उसको जब पता चलता है तो बहुत गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो इरादा करता है कि मैं अब काबा को ढा के रहूँगा। इसी नीयत से उसने बहुत बड़े लश्कर को तैयार किया, उसमें बहुत से हाथी को तैयार किया। बहुत बड़ा लश्कर लेके काबा शरीफ की तरफ, मक्का की तरफ चल पड़ता है और काबा शरीफ को ढाने के लिए वो मक्का आता है। रास्ते में जो भी जानवर मिलते थे, ऊँट बकरियाँ जो भी मिलती थी, सब वो अपने कब्ज़े में लेता चला जाता, सबको कैद कर लेता, अपने अंडर में कर लेता। तो उनमें से ऊँट में से तकरीबन 100 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। जब उनको पता चला कि अबरहा आ रहा है और अपने लश्कर के साथ आ रहा है और हमारी ऊँट को उसने ले लिया है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास जाने का इरादा करते हैं और अबरहा का जो एक सफ़ीर था जिसका नाम हन्नाता था उसको लेते हैं। लेने के बाद कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं अबरहा से बात करूँगा, बात ये करूँगा कि उसने मेरे ऊँट ले लिए हैं। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास पहुँचते हैं तो अबरहा के दिल में ये था कि हो सकता है अब्दुल मुत्तलिब जो आ रहे हैं वो सिफारिश करने के लिए आ रहे होंगे, समझौता करने के लिए आ रहे होंगे और रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि खुदा रा हमारे काबा को मत ढाइए। मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो बात की थी वो बात सुनने के लायक है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अबरहा से बात होती है। बात होने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अबरहा, तूने 100 ऊँट ले लिए हैं, मेरे ऊँट को वापस कर दे। तो अबरहा बड़ा ताज्जुब हुआ, उसको ताज्जुब ये हुआ कि ये काबे के मुतवल्ली हैं, काबे के ताल्लुक़ से बात नहीं कर रहे हैं, काबे के बचाने के ताल्लुक़ से ये बात नहीं कर रहे हैं और अपने ऊँट का मुतालबा कर रहे हैं। तो अबरहा कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, बड़ी इज़्ज़त थी मेरे दिल में तुम्हारे लिए, मगर तुमने छोटा सा सवाल किया, ऊँटों का सवाल तुमने किया और अपने काबा का सवाल तुमने नहीं किया, ये कौन सी बात है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो एक जवाब दिया था वो जवाब सुनने के लायक है। उन्होंने कहा अबरहा से, ए अबरहा, तू मेरे ऊँट वापस कर दे, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, जो काबा का मालिक होगा, जो काबा का मालिक है वो काबे की हिफाजत करेगा। जब ये सुनता है उसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। और दूसरे दिन अबरहा अपने लश्कर को तैयार करता है और काबे को तोड़ने के लिए चल पड़ता है
और वो हाथियों को तैयार करता है। उसका हाथी जिसका नाम महमूद था, उसको भी वो काबा शरीफ की तरफ जब उसका रुख करता, उसका मुंह करता, तो हाथी काबा की तरफ नहीं बढ़ता था। जब उसका मुंह यमन और शाम की तरफ अबरहा करता तो वो उसकी तरफ खड़ा हो जाता और जाने की लिए तैयारी करता। मगर जब उसका मुंह काबा की तरफ किया जाता तो वह हाथी काबा की तरफ नहीं बढ़ता, उसको बहुत मारा जाता, बहुत महमीज लगाई जाती, मगर किसी तरीके से वो हाथी तैयार नहीं था कि काबा की तरफ बढ़े। तो ये पूरी तैयारी के साथ काबा के करीब आता है तो अल्लाह ने इस जालिम से जो इंतकाम लिया वो इस तरीके से लिया कि छोटे छोटे परिंदे जिनको अबाबिल कहते हैं, कुरान ने इसका जिक्र किया, तोयरन अबाबिल, छोटे छोटे परिंदे आए और हर परिंदे के चोंच में पत्थर थे, दोनों पंजों में पत्थर थे। वो पत्थर लेके अबरहा के लश्कर पे सारे परिंदे छा गए। सारे परिंदों ने सारे लश्करियों को छेक लिया और जो परिंदे थे उनके जो चोंच में, उनके जो पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे, जब वो परिंदे पत्थर को जब छोड़ते तो जिस इंसान पे, जिन लोगों पर भी वो पत्थर पड़ते थे उसके जिस्म में छेद हो जाता, जिसकी वजह से वहीं पे हलाक हो जाता, वहीं पे मर जाता। जब ये मामला पेश आया तो भगदड़ मच गई, सब भागने लगे और अल्लाह का ये जब अजाब आया तो छोटे छोटे परिंदे जब उन पर पत्थर डालते गए तो सारे के सारे लश्करी मरते चले गए। उसके बाद एक अल्लाह ताला ने एक अजाब और उन पे डाला। एक अजाब ये डाला कि उनमें खुजली का अजाब डाला, यानी उनके बदन में ऐसी खुजली हुई कि जब वो अपने नाखून से अपने बदन को खुजलाते थे तो चमड़ी उधड़ जाती थी, यहाँ तक कि खुजला खुजला के तबाह बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। और ये अबरहा जो काबा ढाने आया था, अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में ऐसे सड़न पैदा कर दी कि वो उसका जिस्म सड़ सड़ के गलने लगा, यहाँ तक कि यमन पहुँचने से पहले, मुल्क शाम पहुँचने से पहले वो वहीं पे मर गया, तबाह बर्बाद हो गया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये है अल्लाह ताला की हिकमत, उसकी कुदरत कि अल्लाह ताला जिस तरीके से चाहे, जिस तरीके से चाहे अपनी मदद पहुँचाए और जैसे चाहे जालिमों से इंतकाम ले। इसलिए जालिम और जाबिर बादशाहों से, हुक्मरानों से, जो हुकूमत करने वाले हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने रब के होकर रहें, अल्लाह का इंतकाम आएगा, अल्लाह की पकड़ आएगी, बशर्ते यह है कि हम अल्लाह के लिए खालिस हो जाएं, उसके नेक बंदे होकर रहें, उसके कानून पे अमल करें। यकीनन कामयाबी हमें मिलेगी, हम कामयाब होंगे, हम गालिब होंगे और दुश्मन मगलूब होगा। मैं अपनी बात वहीं पे ख़त्म करता हूँ और आने वाली जो वीडियो छठे पार्ट में मैं बयान करूँगा कि अल्लाह के नबी की पैदाइश के बारे में, कि अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो क्या क्या करामतें ज़ाहिर हुई, कैसर व किसरा जो बड़े बड़े सल्तनत थी उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मैं छठी वीडियो में सारी चीज़ें बयान करूँगा। इंशाअल्लाह थोड़ा इंतज़ार करें।